आपसी फुट। एक बार की बात है, प्राचीन समय में एक विचित्र पक्षी रहता था, जिसका शरीर एक ही था पर उसके सिर दो थे। उसका नाम डोडुओ था। एक ही शरीर होने के बावजूद दोनों सिरों में बिल्कुल भी तालमेल नहीं था और ना ही दोनों एक सा सोचते थे। दोनों सिरों में एकता नहीं होने की वजह से वह दोनों कभी भी अपना रास्ता तय नहीं कर पाते थे और इस वजह से उनकी जिंदगी उलझ सी गई थी। एक दिन डोडुओ तालाब के किनारे खाने की तलाश में घूम रहा था। तभी एक सर को जमीन पर गिरा हुआ एक फल दिखाई दिया। वह किसी तरह उसके नजदीक पहुंचा और उसे छक कर देखा। उसने जैसे ही उसे छका, उसका मन बहुत ज्यादा खुश हो गया। क्या बात है, ऐसी चीज तो पहले कभी नहीं खाई मैंने। आज तो मजा ही आ गया। क्या सच में? जरा मुझे भी छकने दो। जैसे ही दूसरा सर फल खाने के लिए आगे बढ़ा, पहले सर ने उसे धक्का मारकर पीछे कर दिया। पीछे हटो, ये फल मुझे मिला है, इसे सिर्फ मैं ही खाऊंगा। अरे, हम दोनों एक ही शरीर का हिस्सा है। हम दोनों को खाने पीने की चीज बांटकर खाना चाहिए। अगर हम दोनों एक ही शरीर का हिस्सा है तो मैं जो भी खाऊंगा वह जाएगा तो हमारे पेट में ही ना, तो इसी में खुश रहो। अरे, खाने का मतलब सिर्फ पेट भरना नहीं होता। पेट के साथ साथ जीभ को भी संतुष्टि मिलने पर ही भूख मिटती है। यह सब मुझे मत सुनाओ, इस सब से मुझे कोई लेना देना नहीं। अब चुप रहो और मुझे खाने दो। इस घटना से दूसरे सिर को बहुत गुस्सा आया और वह बदला लेने के लिए मौका ढूंढने लगा। कुछ दिन बाद डोडुओ फिर खाने की तलाश में यहाँ वहाँ घूम रहा था। अचानक दूसरे सिर को कुछ नजर आया। आखिर उसे जिस चीज की तलाश थी वह उसे मिल गई थी। दूसरा सिर जैसे ही उसे खाने के लिए आगे बढ़ा, पहले सिर ने उसे रोकते हुए कहा, रुक जाओ, इसे मत खाओ, इसमें जहर है। इसे खाओगे तो हम दोनों जिंदा नहीं बचेंगे। तुम्हें क्या लेना देना? मैं कुछ भी खाऊं, तुम्हें उस दिन की बात याद नहीं है क्या? इसे मत खाओ, हम दोनों जिंदा नहीं बचेंगे। इस सब से मुझे कोई लेना देना नहीं। अब चुप रहो और मुझे खाने दो। दूसरे सर ने वह जहरीला मशरूम खा लिया और अंत में डोडुओ ने तड़प तड़प कर अपनी जान दे दी। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी यह है कि आपसी फुट हमेशा विनाश का कारण बनती है, जैसा उस डोडुओ के साथ हुआ। अगर पहले सिर ने दूसरे सिर की बात मान ली होती और उसे फल खाने दिया होता तो डोडुओ को इस तरह अपनी जान नहीं गंवानी पड़ती।